अस्सलाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो हमारे पास है फेज ऑफ एसी, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस रिस्पेक्ट से? इस रिस्पेक्ट से कि जो आगे आने वाले टॉपिक्स है ना उनमें हमारे पास बच्चों इसी का यूज होगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने लेक्चर को कंप्लीट देकर जाना है ताकि आप लोगों को हर चीज की समझ आए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है फेज ऑफ एसी। अब फेज का मतलब क्या होता है? देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ना मैं आपको ऑलरेडी जो है वो फेज समझा कर आया हूं कि फेज हमारे पास क्या होता है। फेज हमें ये बताता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, जो कि एंगल थीटा होता था हमारे पास। एंगल थीटा हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है या किसी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, अब सेम काम वही यहाँ पर जो है ना एंगल परफॉर्म करता है एसी के अंदर। अब एसी के अंदर ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, एसी के अंदर हमारे पास ना अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, एक ही सर्किट में ना एक से ज्यादा जब क्वांटिटीज क्या कर रही हूँ, फ्लो कर रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वोल्टेज और करंट, अब वो दोनों एक ही साथ एक सर्किट के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल आगे चल रहा है या हमारे पास करंट आगे चल रहा है, या हमारे पास पोटेंशियल आगे है और करंट हमारे पास पीछे है? उस चीज को जो एक्सप्लेन करता है वो हमारे पास होता है फेज ऑफ एसी। तो इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं बना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक किया करो यार। इतनी मेहनत जो है ना वो आप लोगों के लिए ही की जाती है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी थोड़ा सा रिव्यू दूंगा मैं। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू भी हमारे पास आएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाई द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड फेज। कि हमारे पास जो एंगल थीटा होता है ना अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के अंदर, वो हमें क्या करता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है किस चीज की, वोल्टेज की और करंट की। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है मैं आप लोगों को प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करवा के भी आया था, जो कि 17.1 के सब टॉपिक है हमारे पास, वहां पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एंगल है ना ये मुझे बता रहा है कि हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है वो किस पॉइंट पर प्रेजेंट होंगे। अब ये हमें बताता किस तरह से? ठीक है, मैं थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ। हमने ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में सर्कुलर मोशन को साइनोसाइडल वेव के साथ जो रिजेम्बलेंस दी है, और साइनोसाइडल वेव ही हमारे पास क्या करती है, एसी जनरेटर से क्रिएट होती है। अब देखें, इनिशियल अगर मैं बात करूं ना कि आपका जो ऑब्जेक्ट है सर्कल में वो यहाँ पर है किसी पॉइंट ए के ऊपर, तो ये मेरे पास स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आपके पास साइनोसाइडल वेव पर भी जो क्वांटिटीज है वो हमारे पास यहाँ पे होंगी, या जो पार्टिकल है वो हमारे पास कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करवाऊंगा, मूव कराऊंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसको मूव करवाया और मूव करवा कर किसी इस पॉइंट पे लेके आए। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मूव करवाया और ऑब्जेक्ट को मूव करवा के ना यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आए। तो मेरे पास ए से और पॉइंट बी तक एक एंगल सबटेंड हुआ है थीटा। क्या हुआ है? थीटा। यही थीटा जो है वो क्या कहलाता है बच्चों? फेज कहलाता है। अब देखिए, ये जो मेरे पास आर्क लेंथ आएगी ना यहाँ पर, यही जो है वो वैल्यू होगी किस चीज की, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की। तो अल्टरनेटिंग करंट मेरे पास जीरो से कहां पे आएगा, यहाँ पर इस इंस्टेंट पे आएगा। मजीद अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ मूव करवाऊंगा तो ये किसी इस पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एंगल सबटेंड होता था हमारे पास, जो भी होता था ओमेगा एंड टी। तो यहाँ इस इंस्टेंट के ऊपर भी हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की कोई ना कोई क्या आ जाएगी, वैल्यू। और हमारे पास जब ये फुली वर्टिकल में जाते हैं तो यहाँ पर एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से और टोटल यहाँ तक, तो ये मेरे पास हो जाता था 90 डिग्री। ओके हो गया। तो 90 डिग्री पर हम लोग कहाँ पे होते हैं, यहाँ पर। तो इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ना कुछ इस तरह से, तो ये अब ये देखें, ये जो थीटा है ये मेरे पास एंगल ही तो है, जो कि मुझे क्या बता रहा है, अल्टरनेटिंग करंट की, वोल्टेज और करंट की क्या बताएगा, इस वेव फॉर्म के ऊपर वैल्यूज बताएगा। देन हम लोग जब इसे आगे मूव करेंगे तो वैल्यूज यहाँ पर मैक्सिमम आती हैं, देन इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। टाइम आएगा कि आपका पार्टिकल कहाँ पे आ जाएगा, 180 के ऊपर। तो आपकी वैल्यूज कहाँ पे आ जाएंगी, 180 के ऊपर। तो इसी तरह से यहाँ पर इंस्टेंट हमारे पास आ रहे होंगे। ठीक है, इन इंस्टेंट के ऊपर जो है ना वो वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यही देखें, अब मैंने फेज आपको बता दिया कि फेज मुझे क्या बता रहा है, फेज हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की वैल्यूज बता रहा है। तो ये जो पीक वेवफॉर्म होती है ना ये अल्टरनेटिंग करंट की होती है हमारे पास, और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ना हमारे पास वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों ना बच्चों इन फेज रहते हैं। वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर भी देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन है ना वो राइट ऑन है आपके बुक के अंदर, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो V होता है ना ये हमारे पास होता है इंस्टेंट,
और ये जो वी नॉट होता है ना, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल होती है, और ये जो होता है ये हमारे पास एंगल होता है। ठीक है, साइनोसाइडल वेव जो है वो सेम ही रहती है करंट के अंदर भी और पोटेंशियल के अंदर भी। ये जो एंगल है ओमेगा टी, इसको आप ना थीटा के साथ राइट डाउन कर सकते हो, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन एंड थीटा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, फेज बन गया। क्या बन गया, फेज। अब यही फेज मुझे बता रहा था कि मेरे पास वैल्यू जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की क्या आएगी। ओके हो गया यहाँ तक। अगर इसी चीज को आप करंट में देखें तो करंट में हमारे पास इक्वेशन किस तरह से आएगी, करंट में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन और थीटा हमारे पास। ठीक है, करंट के लिए मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना मेरे पास, इसके अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज और जो करंट होते हैं ना वो इन फेज होते हैं, जब तक हम लोगों ने सोर्स को किसी भी एक लोड के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट नहीं किया होता, लाइक इंडक्टर के अक्रॉस नहीं कनेक्ट किया हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं लगाया हुआ, या हमने उसको वोल्टेज के अक्रॉस नहीं लगाया हुआ, तो उस टाइम ये दोनों क्या होते हैं, इन फेज। इन फेज का मतलब होता है कि अगर मेरे पास पोटेंशियल मिनिमम है तो करंट भी मिनिमम होगा, अगर मेरे पास पोटेंशियल मैक्सिमम है तो करंट भी हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। वही मैं दोनों यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आपकी बुक के अंदर जो वेव फॉर्म ड्रॉ है ना, वो यही वेव फॉर्म है। ठीक है, मैं सर्कल को जो है वो रेज करने लगा हूँ, तो ये मैं इंस्टेंट बनाने के लिए सिर्फ आप लोगों को समझाया था यहाँ पर। इसमें देखें, ये वेव मैं दोबारा भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये वेव है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि पोटेंशियल और जो करंट है वो दोनों क्या रहते हैं, इन फेज। जब ये हमारे पास इन फेज होंगे ना, सपोज कि ये जो ब्लैक कलर की वेव फॉर्म है ना, ये हमारे पास पोटेंशियल की है, और यहाँ पर आप लोग रेड कलर में जो है ना वो करंट को ले लें, तो ये मेरे पास करंट की वेव फॉर्म आ गई। अब देखें, अगर पोटेंशियल जीरो पे है तो करंट भी क्या है, ये करंट है हमारे पास आई। अगर पोटेंशियल जीरो पे है तो करंट भी कहाँ पे है, जीरो पे है। और जीरो पर दोनों ही वैल्यू साइन के लिए, क्योंकि साइनोसाइडल एंगल है ना, एंगल सेम ही रहेगा मेरे पास, जीरो और जीरो, साइन जीरो जीरो ही होता है, तो करंट भी मिनिमम, पोटेंशियल भी मिनिमम, मतलब जीरो हो जाएगा। जब हमारे पास वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, 90 डिग्री के ऊपर होगा, उस टाइम करंट भी क्या होगा, 90 डिग्री के ऊपर होगा, दोनों सेम ही है। तो साइन 90 जो होता है ना वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा और करंट आई भी जो है वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास होगा पॉजिटिव वी नॉट, और यही जो चीज है वो हमारे पास नेगेटिव वी नॉट, मतलब दोनों ही क्या है, सॉरी, पॉजिटिव आई नॉट। तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम आ रहे हैं। इस पोजीशन पर अगेन ये दोनों क्या आ जाएंगे, मिनिमम। इस पोजीशन पर जाएंगे तो अगेन ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे दोनों ही। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आई नॉट होगा और नेगेटिव क्या होगा, वी नॉट, फिर से दोनों मैक्सिमम। तो ये मेरे पास क्या रहते हैं, इन फेज रहते हैं। क्या रहते हैं, इन फेज रहते हैं हमारे पास। ठीक है, आई होप सो यहां तक आप लोगों को समझ आई होगी जो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों की बुक का है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है फेज लैग और फेज लीड, उसको हम लोग ना फेज डिफरेंस के थ्रू देखते हैं, देन मैं आपको जो है ना फेज लैग और फेज लीड के बारे में समझाता हूं। उन्होंने ना हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ये जो आपने मैंने ये समझाई है ना, ये हमारे पास 17.A फिगर थी, 17.5A फिगर है आप लोगों की। ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 17.5B को। ठीक है, यहाँ पर उसने ना एक फॉर्मूला राइट ऑन किया है, वो हमारे पास ये इन फिगर जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, वो उन्होंने ना 17.5 और ये मेरे पास B, ये फिगर है हमारे पास। और वो जो फिगर है ना वो कुछ इस तरह से है हमारे पास, दो क्वांटिटीज हैं, सपोज करंट और वोल्टेज की हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, वोल्टेज जो है वो स्टार्ट हो रहा था यहां से, और वो कुछ इस तरह से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। करंट जो है ना हमारे पास वो बेसिकली तो उसने यहां से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये पीक वैल्यू है ना, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि डायग्राम ठीक बने हमारे पास। ठीक है, वैसे तो वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको उसने ओमेगा टी का जो है वो नाम दिया हो, लेकिन हम लोग ना इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, वो मैं समझाऊंगा कि क्यों हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से जो है वो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी हमारे पास। अब इसमें आप ये याद रखें कि ये वोल्टेज है, और ये हम जो मैं वेव फॉर्म ले रहा हूँ ना, ये वाली, ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म है। तो मैं इसको रेड से जो है ना वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक हो गया, ये कुछ इस तरह से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब हमें ये देखना है, पहली बात तो मुझे ये देखनी है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है। दूसरा मुझे ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज और करंट जो है वो कौन सा आगे चल रहा है और कौन सा हमारे पास
पीछे चल रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन है, हम लोग वोल्टेज को जो है ना एज ए रेफरेंस ले लेते हैं कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन एंड थीटा मेरे पास, ठीक है। वोल्टेज की सपोज मेरे पास ये वैल्यूज है। उसके बाद उसने कहा है कि करंट जो है हमारे पास I, वो हमारे पास है I नॉट साइन थीटा प्लस ओमेगा और टी हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास एंगल थीटा है ना, ये होता है फेज, और जो ओमेगा टी है ना, ये हमारे पास होता है फेज डिफरेंस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ओमेगा टी लिखा है, आपके बुक में ये फाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाई भी लिख लें तो भी ठीक है, तो भी वही बात रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप फाई ले लें, ओके हो गया। अब ये फाई हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस है, इस चीज को याद रखना है। अब जब हमने यहाँ पे प्लस लगाया है ना, प्लस का मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट है वो वोल्टेज को जो है ना वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। मतलब करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज हमारे पास कहाँ पे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। ये मैं अभी समझाता हूँ किस तरह से हमारे पास चल रहे हैं। आप सपोज करें कि आपका जो वोल्टेज है वो ना यहाँ पे है और हमारा जो करंट है ना वो यहाँ पे है। ये सेम टाइम में ना दोनों ही क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। मूव करते हुए ये हमारे पास ना आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाता है, 90 डिग्री के ऊपर, और आपका जो करंट है वो मूव करते हुए कहाँ पे आ जाता है, 180 के ऊपर। क्योंकि जो अपर हाफ साइकिल होता है ना, ये हमारे पास 90 डिग्री का होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये 90 है मेरे पास। इस फॉर्मूला के अंदर ना वैल्यूज को पुट करें, थीटा की वैल्यू वही रहेगी इनिशियल, जो हम वोल्टेज के लिए लेंगे वही यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, ये आपने याद रखना है। तो मैं ना यहाँ पर ये चीज देख लेता हूँ कि सपोज करो कि जो एंगल थीटा है, यहाँ पर V जो है वो हमारे पास इक्वल है V नॉट एंड साइन हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। सपोज कि ये 90 के ऊपर है, ओके हो गया। तो यहां पर अभी वैल्यूज पुट करें, I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा क्या है, 90 डिग्री प्लस ये होता है फेज डिफरेंस। अब देखें यहां से और यहां तक, ये है 90 और ये है 180। 90 से 180 तक आने में जो एंगल कवर हुआ है वो कितना हुआ है, 90 डिग्री का हुआ है। यहां से और यहां तक जाने में, 0 से और 90 तक जाने में जो एंगल कवर हुआ है वो भी कितना हुआ है, 90। तो इन दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है ना वो बेसिकली हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का है। और अगर वो 90 डिग्री का है तो आपने क्या करना है, 90 डिग्री के अंदर 90 डिग्री को ऐड कर देना है। तो हमारे पास I इज इक्वल टू I नॉट साइन, और ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखें ये वेव फॉर्म मुझे क्या बता रही है कि करंट हमारे पास कहां पे है, 180 पर, जिस टाइम आपका पोटेंशियल कहां पे है, 90 के ऊपर। इसका मतलब है कि पोटेंशियल 90 पे है और करंट कहां पे है, 180 पे। तो करंट मेरे पास क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किस चीज को, आपके वोल्टेज को। तो यहाँ पे आप लिख भी लें कि ये जो करंट है वो हमारे पास क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और जो मेरे पास वोल्टेज है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन है। तो याद रखना है जब भी यहाँ पर प्लस आए, थीटा प्लस फाई, आप लोगों ने समझ जाना है कि करंट हमारे पास क्या कर रहा है, लीड कर रहे हैं, और वोल्टेज क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। मैं एक और भी एग्जांपल आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये लें एक और हम लोग कर लेते हैं कि ये वाकई आगे चल रहा है। अब सपोज करें कि आपको पोटेंशियल यहाँ से मूव करते हुए ना यहाँ पे आ गया, तो मेरे पास करंट ने भी तो मूव करना ही है ना, करंट भी तो साथ में मूव करेगा सर्किट के अंदर। तो करंट मूव करके गया और मूव करने के बाद वो किसी इस पॉइंट पे आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से है ये दोनों। अब हम लोग क्या करें, अब यहाँ पर आप ड्रॉ कर लें, आपका वोल्टेज कहाँ पे है, पाई के ऊपर, जो कि है 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन 180 डिग्री, ओके हो गया। एंड जो करंट है I वो हमारे पास इक्वल है I नॉट साइन थीटा प्लस फाई, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम ना डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, I नॉट साइन थीटा हमारे पास कितना है, 180। तो ये मेरे पास 180 प्लस फेज डिफरेंस कितने का है, ये देखें यहां से और यहां तक कितना होता है, 180 से 270। 180 में जब 90 को ऐड करोगे तो 270 होता है, कितना होता है, 180 में हम 90 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 270 होगा। यहाँ पर 90 के अंदर 90 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 180। तो मेरे पास फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, 180 का आ रहा है। तो यहाँ 90 डिग्री का आ रहा है, तो यहाँ पे आप 90 को ऐड कर दें। तो जैसे ही मैं 90 को ऐड करूंगा तो I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 270 डिग्री हमारे पास, ठीक है। तो जो मुझे क्या बताएगा कि आपका जो पोटेंशियल है वो कहाँ पे है, 180 पर।
लेकिन आपका जो करंट है वो कहाँ पे है, 270 के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगेन पोटेंशियल पीछे है और करंट कहाँ पे है, आगे है हमारे पास। ठीक है, मैंने ये डायरेक्ट स्टेट आप इसको बना देना, इनको कुछ यहाँ पर, ठीक हो गया, कुछ इस तरह से। तो ये इक्वेशन मुझे ये बताती है। अब इससे आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास अगर थीटा प्लस फाई के दरमियान में क्या आए, प्लस आए, इसका मतलब होता है कि करंट हमारे पास क्या करेगा, लीड करेगा, और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। ओके हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक और इक्वेशन है जो कि 17.5 और सी हमारे पास, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोगों ने ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सिलेक्ट करने लगा। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है। तो आपकी जो फिगर है ना, इन फिगर 17.6 और ये हमारा 17.5 और ये हमारे पास है सी। उसमें आप देखोगे ना तो हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो कुछ इस तरह से आ रही है। वोल्टेज यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो करंट है ना वो हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके हो गया। और वोल्टेज कहां पे है, यहां पर है। अब देखें हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज और ये क्या है, करंट है हमारे पास। आपके वोल्टेज ने ना यहां से चलना स्टार्ट करना है और करंट ने यहां से चलना स्टार्ट करना है, 0 डिग्री से जो है वो चलना क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है V वो हमारे पास इक्वल है V नॉट और साइन क्या है, थीटा। अब ये दोनों एक ही टाइम में क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखिए 0 और 270, आगे मेरे पास 360 आएगा, तो मेरे पास यहाँ पर भी जो फेज डिफरेंस है ना वो π/2 का ही है। दोनों ये सेम टाइम में मूव करेंगे, मूव करते हुए हमारे पास करंट यहाँ पे आएगा और आपका जो वोल्टेज है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं दोनों, ये 90 के ऊपर है और ये हमारे पास कहाँ पे है, मीन पोजीशन के ऊपर है, 0 के ऊपर है। तो उसी चीज को अब हम लोग निकालते हैं। सपोज करेंगे आपका जो V है वो हमारे पास कहाँ पे आ गया, V नॉट साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया, 90 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज कहाँ पे है, 90 डिग्री के ऊपर है। π/2 जो है ना वो 90 के इक्वल होता है हमारे पास, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर ना आप करंट को निकाल लें। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन, और जो फॉर्मूला आएगा ना वो हमारे पास क्या होगा, थीटा नेगेटिव फाई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, I नॉट साइन थीटा मेरे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 90। मैंने बोला था जो पोटेंशियल के लिए लेंगे वही आप लोगों ने यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, 90 नेगेटिव, ये है फाई। फाई का मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस। अब इन दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, ये देखिए ना, यहाँ पर भी 90 था और आपका ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है, यहाँ पर, ये ना मीन पोजीशन के ऊपर है। कहाँ पर है, मीन पोजीशन के ऊपर है। और ये मेरे पास ना किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, 90 के ऊपर है। तो मीन से और मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिफरेंस कितना होता है, π/2 होता है, π/2 जो कि 90 के इक्वल होता है। तो 90 डिग्री में से 90 डिग्री को आप क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो I इज इक्वल टू I नॉट देन साइन 0 डिग्री हमारे पास। ठीक है, तो जब आपका वोल्टेज कहां पे होगा, 90 डिग्री के ऊपर होगा, उस टाइम आपका करंट कहां पे होगा बच्चों, 0 डिग्री के ऊपर होगा, जो कि मुझे ये बता रहा है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और जो करंट है वो हमें क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। मतलब कि ये हमारे पास पीछे चल रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो ना तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव का साइन मुझे क्या बताएगा, नेगेटिव का साइन हमें ये बताएगा कि यहाँ पर करंट जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, लैग। तो इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इस तरह से बनाए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी जो है ना इसको याद कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये याद रखना है, जब इस तरह से इक्वेशन लिखी हो ना, थीटा प्लस फाई, इसका मतलब होता है लीड करना। जब आप थीटा में फाई को क्या कर दें, प्लस, फेज डिफरेंस को क्या करेंगे, प्लस, इसका मतलब है लीड करना, मतलब आगे चलना। अगर मैं थीटा के अंदर से फाई को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, इसका मतलब होता है लैग करना। लैग करना मतलब पीछे चलना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल आगे जा रहा है और करंट कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। मैं एक और वेव फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। जब आपका वोल्टेज है वो कहाँ पे आएगा, 180 के ऊपर आएगा, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ से मूव कर किसी इस पॉइंट के ऊपर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लें आप, किसी
इस पॉइंट के ऊपर आएगा। अब जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है वो बच्चों कितने की होती है, 90 डिग्री की होती है, और ये जो पोजीशन है 90 से बाद वो 180 की होती है। तो यहां से और यहां तक फेज डिफरेंस अगेन कितने का है, π/2 का है, लेकिन जो वोल्टेज है वो 180 पे है और करंट कहां पे है आपके पास, 90 डिग्री के ऊपर है। इसका मतलब है वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट कहां पे आ रहा है, पीछे आ रहा है आप लोगों के पास। ओके हो गया। तो ये दोनों इक्वेशंस आई होप सो आप लोगों को समझ आई होंगी। अब हम लोग जो है ना वो देख लेते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने लेना है तो। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, ये मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूं, देन उसी पे आप लोगों को जो है मैं समझा दूंगा। लैग और लीड में जो है इसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास है एक्स, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन से इस साइड पर जितनी भी एक्स की वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव होती है और इस साइड पर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये तो हम सभी को पता है। ओरिजिन से ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से नीचे की तरफ y की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक है, वहां पर मैंने लैग और लीड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा भी दिया। अब देखें, अगर मेरे पास पीक क्या हो, सपोज हमारे पास ना 4 पीक है, यहाँ पे 4 वेव्स है। एक वेव है वो यहां से स्टार्ट हो रही है और कुछ ये मूव कर रही है। ठीक है, एक और वेव है वो हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रही है, देन हमारे पास कुछ इस तरह से मोशन को परफॉर्म कर रही है। ठीक है, और 2 और बना रहा हूं मैं, वो यहां पे बना देता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए सारी चीजें। यहां पे ले लें, एक और वेव है जो हमारे पास कुछ यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे ना बनाएं, आप क्या करें, हाँ चलिए ऐसे बना लें इसको। ये वेव फॉर्म है और ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्या कर रही है, मूव कर रही है। एंड एक और वेव फॉर्म है हमारे पास, वो हमारे पास ना कुछ यहां से मूव कर रही है। ठीक है, अब पहले मैं आपको समझा देता हूं इस ग्राफ के ऊपर लाइनें जो हैं वो लगाई कैसे जाती हैं। पहला आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जो पॉइंट है ना वो ये है कि आपको लेंथ स्केल जो है वो क्या करना होती है, चूज करना होती है। बच्चों लेंथ स्केल क्या होता है, लेंथ स्केल या तो आपकी पीक वैल्यू होगी हमारे पास जो कि होती है V0, या आपके पास VRMS वैल्यू होगी। क्या होगी, VRMS वैल्यू। वो चाहे आप पोटेंशियल की ले लें, चाहे वो आप करंट की ले लें, जिसकी आपको लेनी है वो आप लोग ले सकते हैं। ओके हो गया, वो हमने यहाँ पर लेंथ स्केल ले लेना, वो तो बहुत ही आसान काम है। अगर मेरे पास क्वांटिटी क्या हो, देखें अगर मेरे पास क्वांटिटी जो है वो 0 से स्टार्ट हो और पॉजिटिवली इंक्रीज करें, किस तरफ इंक्रीज करें, पॉजिटिवली, क्योंकि ऊपर वाला साइकिल पॉजिटिव का होता है ना, ये सारा का सारा पॉजिटिव होता है और ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। उसको आप हमेशा जो है वो किधर ड्रॉ करेंगे बच्चों, यहां पर ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया, ओके। ये ए, मैं इस फिगर को जो है ना वो ए का नाम दे देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। बी, अगर वैल्यू 90 से स्टार्ट कर रही है, जैसे कि वहां पे कर रही थी 90 से स्टार्ट, किसे, 90 से, अगर वैल्यू 90 से स्टार्ट करे और नीचे की तरफ डिक्रीजिंग की तरफ जाए तो उसको हमेशा जो है ना आपने लेना है पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। किस तरह बच्चों, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर को आपको ड्रॉ कर देना। ये बी था तो ये मैंने बी के लिए बना दिया। ओके हो गया। लेकिन अगर क्या हो कि वैल्यू, पहले तो हमारे पास अपर हाफ साइकिल आ रहा था, अब मेरे पास कौन सा साइकिल आ रहा है, लोअर। लोअर में सारी वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव, अपर में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ये अगर वेव फॉर्म आएगी ना तो आप लोगों ने जो लेंथ है वो यहाँ पर जो है वो स्केल डिसाइड करना है अपना। ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना तो सारी नेगेटिव वैल्यू हमारे पास यहीं पे आएंगे। इसको फिगर सी का नाम दे दें तो ये हमारे पास फिगर सी आ गई। ओके, लेकिन अगर वैल्यू जो है वो 270 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, 270 से, और क्या करे, ऊपर की तरफ इंक्रीज करे, उसको हमेशा आप किस तरफ ड्रॉ करते हो, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ड्रॉ कर देते हो। और इस फिगर को आप लोग जो है ना वो डी का नाम दे दें। तो ये फिगर कौन सी है, मेरे पास डी फिगर है बच्चों यहाँ पे। ओके हो गया, आई होप सो यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब इसी फिगर के थ्रू ना मैं आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पर सपोज कि ये पोटेंशियल था मेरे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल, और करंट भी मेरे पास एक ही टाइम में मूव करेगा। तो इसके अंदर करंट भी जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, सपोज मूव कर रहा है कुछ इस तरह से, और ये दोनों ही क्या है,
इन फेज है, ठीक है। अगर वेव इस तरह से मूव कर रही है तो ये दोनों ना इन फेज होते हैं, ये मैंने स्टार्ट में ही बताया लेक्चर के। अगर ये दोनों इन फेज है तो दोनों के दोनों जीरो से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज। तो इन दोनों को आप लोगों ने यहाँ पे जब भी वैल्यूज क्या होती हैं, इन फेज होती हैं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, आपका वोल्टेज आ गया। तो इस तरह से ये होता है इन फेज के लिए। किसके लिए, इन फेज के लिए हमारे पास। ओके है यहां तक। दूसरी के अंदर हमारे पास क्या हो कि आपका जो वोल्टेज है वो सपोज के इस पॉइंट के ऊपर है, और आपका जो करंट है वो हमारे पास जीरो के ऊपर है, और जीरो से क्या कर रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है आगे की तरफ। अब ये करंट है और ये मेरे पास क्या है बच्चों, वोल्टेज। अब देखो करंट कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से। कहां से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं तो यहाँ पे राइट ऑन कर देता हूं ताकि सारी वेवफॉर्म आपके सामने जो है ना वो एलेबोरेट रहे। फिगर बी के लिए इन एक्सिस को हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। ये x आ गया, ये y आ गया, ये हमारे पास x प्राइम आ गया, ये हमारे पास y प्राइम आ गया। अब देखें ये वैल्यू, करंट की जो वैल्यू है वो कहाँ पे, जीरो पे, और पॉजिटिवली क्या कर रही है, इंक्रीज। तो आपने बच्चों इसको लेना है इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया x एक्सिस के ऊपर, क्या है ये, करंट हमारे पास। वोल्टेज जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज 90 से स्टार्ट हो रहा है, और देन क्या कर रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, मतलब डिक्रीजिंग की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, इस चीज के लिए हम लोगों ने लिया था पॉजिटिव y एक्सिस को। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव y एक्सिस है तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। देखें वोल्टेज मेरे पास 90 पे है और करंट कहां पे है, 0 डिग्री के ऊपर है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है और करंट जो है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ये मैं पीछे ब्रीफली समझा के आया हूं आप लोगों को। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड, और करंट क्या कर रहा है, लैग। तो यहां पर ये करंट है और ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज मेरे पास कर रहा है लीड, और करंट क्या कर रहा है हमारे पास, लैग। फेज डिफरेंस कितने का है, पाई/2 का हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बी का ग्राफ आ गया। ओके हो गया। देन मैं आपको सी का भी ग्राफ बनाता हूं। तो ये क्वांटिटीज ऐसे ही रहेंगी सारे टॉपिक्स के अंदर, आप लोगों को ये ऐसे ही जो है वो यूज करनी है, और ऐसे ही आप लोगों को मैं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम ना हो। एक्स प्राइम, वाई, और ये क्या है, वाई प्राइम, और ये मेरे पास ओरिजिन है। अब आप ये ले लें सी के लिए, तो मैंने ये ले लिया सी के लिए। ओके हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक से हम लोगों ने जो है वो वोल्टेज को लिया हुआ है, तो आप इसको वोल्टेज को ही ले लें। वोल्टेज है यहाँ पर, वोल्टेज कहाँ पे है, यहाँ पर, और आपका जो करंट है वो कहाँ पे है, सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव करते हुए जा रहा है। ये हमारे पास है करंट। यहां पर फेज डिफरेंस है 180 डिग्री का, कितने का, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है ये दोनों वेज। तो मेरे पास क्या होगा कि देखें, अपर हाफ साइकिल के लिए मैंने क्या किया था, अपर हाफ साइकिल के लिए हम आते थे पॉजिटिव एक्सिस पे, लोअर हाफ साइकिल के लिए हम लोग कहां पे आते हैं, नेगेटिव के ऊपर। तो ये देखें यहां पर क्या हुआ कि जो आप लोगों का करंट है, ठीक है, ये मेरे पास करंट है जो ब्लू कलर में हमने लिया हुआ है, तो मैं इसको ब्लू में ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरे पास क्या है, करंट, और नीचे क्या है, वोल्टेज, जो कि लोअर हाफ साइकिल है, तो उसको जो है वो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर ले आए आप, यहां पर ले आए। ये मेरे पास क्या आ गया, वोल्टेज। अब ये दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और इनके दरमियान में क्या आ गया, एंगल कितने का बना, 180 डिग्री आउट ऑफ, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया, 180 डिग्री का आ गया बच्चों हमारे पास। ओके हो गया ना, यहाँ तक आई होप सो तुम आप लोगों को जो है ना वो समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को जो है वो प्रीवियस करके देख सकते हैं। देन हमारे पास है डी ग्राफ, डी को भी मैं यहीं पे बना देता हूँ। तो डी को बच्चों आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई है, और ये हमारे पास क्या है, वाई प्राइम। सपोज कि आपका जो वोल्टेज है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, वी। तो हमारा जो करंट है, क्या है, करंट, वो कुछ यहाँ पे है, सपोज कर ले यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। और कुछ यूं मूव करते हुए किधर जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, आई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में हमने क्या देखा था, जो नीचे से वेवफॉर्म स्टार्ट होती है ना, वो क्या करती है, हमारे पास लैग करती है, और जो ऊपर से स्टार्ट होती है वो क्या करती है, लीड करती है। मैंने आपको यहीं पर जो है ना फेज डिफरेंस के अंदर ये समझाया था। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल से जा रहा है, किस हाफ साइकिल से, नेगेटिव हाफ साइकिल से। तो नेगेटिव के लिए हम लोग डायरेक्शन किस तरफ लेते हैं, नेगेटिव
वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं, तो आप इसको नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ले लें। ब्लैक से है तो मैं वोल्टेज को ब्लैक से ही जो है वो रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, वोल्टेज आ गया। उसके बाद जो करंट है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और पॉजिटिवली क्या कर रहा है, इंक्रीज, जीरो से और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, तो उसको मैं कहां पे ले लेता हूं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। तो बच्चों उसको आप कहां पे ले लें, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, करंट। फेज डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पे, पाई बाय 2 का आएगा। अब यहाँ पर कौन सी चीज लैग कर रही है और कौन सी चीज जो है वो लीड कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, जो करंट है आप लोगों का वो लीड कर रहा है, और जो वोल्टेज है हमारे पास बच्चों वो क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट ये था, थर्ड हमारे पास ये है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इन सभी ग्राफ्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। मींस कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ इन सभी को आप क्या करवा सकते हो, रोटेट करवा सकते हो। इन सभी के ऊपर मैंने ये साइन लगा भी दिया है, इसको आप लोग रोटेट करवा सकते हैं, ओके। यहाँ पर ये था तो इसको भी आप जो है वो ले लें, तो ये आप ओमेगा के साथ इसको क्या करवा सकते हैं, रोटेट्स। तो मेरे पास क्वांटिटीज जो है वो लैग और लीड एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, डिफरेंस में जो है वो आ जाएंगी। अब इसमें ना हमने एक चीज सीखने को देखी है, जब भी वोल्टेज लीड करेगा, क्या करेगा, मतलब जो क्वांटिटी लीड करेगी उसको हमेशा किस एक्सिस पे राइट ऑन किया जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर राइट ऑन किया जाएगा। जो क्वांटिटी लैग करेगी, क्या करेगी, लैग, उसको किस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फेज ऑफ एसी। आई होप सो आप लोगों को फेज ऑफ एसी जो है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।